उन पत्रकारों को बेइज्जत और बदनाम करने की कोशिश की गई है और उन पत्रकारों को चिन्हित करके पूरे पत्रकार समाज को बेइज्जत करने की कोशिश की गई है और उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई है। होना तो ये चाहिए था, जो महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने घरपट्टी नहीं भरी है, बिल्डरों ने जो घरपट्टी नहीं भरी है और भी वसई विरार में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनकी घरपट्टियां सालों से बाकी है, लाखों रुपए उनके घरपट्टी के महानगर पालिका के चढ़े हुए हैं। महानगर पालिका का घरपट्टी का अधिकार लेने का और घरपट्टी भरी जानी चाहिए, हाउस टैक्स भरा जाना चाहिए, इसी से महानगर पालिका चलती है, खर्चे चलते हैं। लेकिन पत्रकारों को ही क्यों चिन्हित किया गया, पत्रकारों को ही क्यों बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसीलिए ये एक आंदोलन चलाया गया है, इसीलिए ये एक आंदोलन छेड़ा गया है। महानगर पालिका के आयुक्त से मिलने के लिए गए थे, अभी अधिकारी आए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके सामने अधिकारी मौजूद हैं, अधिकारी क्या कहेंगे इसके बारे में। महानगर पालिका के सामने सभी पत्रकार जमा है और पत्रकारों का आंदोलन चल रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि अधिकारी ऊपर से पत्रकारों से मिलने के लिए आए, पत्रकार क्या इनसे सवालात करते हैं और क्या अधिकारी इनको आश्वासन देते हैं, जवाब देते हैं, देखना ये है कि मैं सलीम शेख टीवी न्यूज और 7 स्टार टीवी न्यूज से धन्यवाद। देखना ये है कि अब क्या पत्रकारों को जवाब मिलता है और अधिकारी क्या जवाब देते हैं। धन्यवाद। करते हुए समाज को जागरूक करने का काम करने वाले पत्रकार स्तंभ है, उसको कहीं न कहीं भयभीत करने का प्रयास किया गया है। आयुक्त महोदय एसी कमरे में बैठ वो ये नहीं जानते हैं कि उनके ही कई अधिकारी जिनकी घरपट्टी नहीं भरी गई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, उसके नाम के साथ उल्लेख क्यों नहीं किया। कई सारे यहाँ पर ऐसे बिल्डर हैं जिनके नाम बड़े हैं, उनकी भी घरपट्टी अभी नहीं भरी गई, उसका नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं बोला कि बिल्डर लॉबी है, उन लोगों का नाम है, इनको चिन्हित किया जाए। इसके अलावा अभी मेरे साथी मित्रों ने बोला कि कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के, इसके अलावा गंभीर बात तो ये है कि यहाँ के कई राजकीय पक्ष के लोग हैं जिनकी भी घरपट्टी अभी बाकी है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया। इसका मतलब चौथे स्तंभ को डराने, धमकाने और चौथे स्तंभ की मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। यही आयुक्त महोदय के कई सारे ऐसे कारनामे हैं जिनका खुलासा अब होगा। जब खुलासा होगा तब ये नहीं कहेंगे कि आखिर ये क्यों किया गया, क्योंकि आपने अब उस तबके को डराने का प्रयास किया गया, उस तबके को दबाने का प्रयास किया है जो तबका डरेगा नहीं, वो बिल्कुल भयभीत नहीं होगा। आज तो ये मात्र शांतिपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि सुहास बिराड़े और हमारे विजय ने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये संकेत है, अभी आगे और होगा अगर दोबारा ये सब किया। हम यहाँ पर पानी के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर पानी के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर हम अपने हक के लिए बैठे जो कि पत्रकारों को अपमानित किया गया है। और हमारा एक ही मामला है, एक ही बात है कि आयुक्त साहब नीचे आकर अपने 2 शब्दों में हमसे माफी मांगे और मामला क्लोज करे। हम कोई आयुक्त साहब के ऊपर अटैक करने को नहीं आए। जिस प्रकार से आज पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, हम जहाँ बैठे हैं उस बिल्डिंग में जितने कर्मचारी है उनके घरपट्टी बाकी नहीं है क्या? जितने जनप्रतिनिधि है, एमएलए, नगर सेवक, सरपंच, पंच, उनका घरपट्टी बाकी नहीं है क्या? पहले उनकी पे लिस्ट जाहिर करो, फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे वार करो। पत्रकार जाहिर निषेध करते हो और ये संकेत है कि हमारा आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मनपा आयुक्त के द्वारा जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, कहीं न कहीं पत्रकारों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है और खास तौर से पत्रकारों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाला गया है। और वही इस सब मामले में सारे पत्रकार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इन्होंने पत्रकार एकता का अच्छा खासा यहाँ पे सबूत दिया है कि पत्रकार ऐसे एकत्रित होते हैं जब उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है। और इस स्वाभिमान की लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी, हो सकता है इससे आगे भी हमको और भी कदम बढ़ाने पड़े। पत्रकारों को जिस महानगर पालिका के गेट पे द्वार पे आड़ाया जाता है, इसका मतलब पत्रकार का कितना सम्मान वसई विरार शहर महानगर पालिका रखती है, यह यहाँ पर साबित होता है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार सभी पत्रकारों की इज्जत निकाल के खुद अपने एसी के कैबिन में बैठे और यहाँ पे पूरा साहब को भेज रहे कि वो नीचे नहीं आ सकते। हम सब पत्रकार इस सभी चीजों का जाहिर निषेध करते हैं और हम तब तक बैठेंगे जब तक वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त नीचे नहीं आएंगे।
निषेध आंदोलन कर रहे हैं। कल जब विरार बोलिंग पुलिस स्टेशन में जो पत्र दिया गया था, तो आयुक्त तो शाम शाम को बुला के चर्चा कर सकते थे, उन्होंने शाम को चर्चा क्यों नहीं किया? अभी जब सब पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं मनपा मुख्यालय के सामने ये जमीन के ऊपर, तो आयुक्त साहब को ध्यान में आ रहा है कि उनकी चर्चा करनी चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पत्रकारों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम माननीय अनिल पवार आयुक्त साहब ने किया है। और एक जो न्यूज आया था, विजय पाटिल जी के भांजे ने खुलासा किया था कि आयुक्त साहब के पास बेनामी संपत्ति है और उनको किसी ने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दिया है, गिफ्ट दिया प्रॉपर्टी। वो गिफ्ट डीड किसका था, किसने दिया, उसकी चौकसी होनी मांगती है। एंटी करप्शन के मार्फत उनकी चौकसी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी जो गिफ्ट दिया है, वो प्रॉपर्टी किसकी है और कहां से इनके पास आई, और जिसने गिफ्ट किया उसको पैसा कहां से आया आयुक्त साहब को गिफ्ट देने के लिए। तो इसकी जांच की मैं मांग करता हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला जो भारतीय जर्नलिस्ट यानी भारतीय पत्रकार है, उनको उनका सम्मान की जगह पर अपमान हो रहा है। हर मौसम में साल के 12 महीने किसी भी परिस्थिति में आप तक ताजी खबरें पहुंचाने के लिए जो पत्रकार मशहूर है, उन्हीं पत्रकारों के ऊपर आज जुल्म और ज्यादती हो रही है। पूरे देश में पत्रकार हर तरह से पीड़ित और जो है परेशान है। उनकी परेशानी और उनको पीड़ित आखिर कब तक जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा? सरकार भी इस पे कोई कठोर जो है कार्रवाई नहीं करती है, ना तो जो है शासन प्रशासन बैठे हुए महानगर पालिका में एसी लाखों और 50 हजार की जो है तादाद में सैलरी लेने वाले एसी में बैठ करके जो जनता को पूरी तरह से सर्विस नहीं दे पाते या जो है उनकी स्कीमों के बारे में नहीं बता पाते, उन सब का काम जो है आज पत्रकार समाज में कर रहा है और जनता को जनहित तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उनकी आइडेंटिटी जाहिर करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों का ये जो रोल जो अदा कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। और बोला का चालू है और पूछो सामने आप आंदोलन करें क्या विषय है? ये जो आज का आंदोलन है, लेना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रशासक माननीय आयुक्त अनिल कुमार पवार साहब के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने चौथे स्तंभ के खिलाफ इन्होंने एक ऐसा नियम लाया है जिसकी वजह से चौथे स्तंभ के जो लोग हैं वो एकदम सहम गए हैं कि उनकी जो इनकम है वो कहां से लाए हैं, प्रॉपर्टी कैसी बनाई है, इसकी यादी निकालने का पहली बात तो माननीय आयुक्त को अधिकार नहीं है। और जब इनको अधिकार नहीं था तो इन्होंने ये जो घिनौनी हरकत की है ये क्यों की? आखिर पत्रकारों को क्यों लज्जित करना चाहते थे? पत्रकार जो होते हैं वो उनका न शाम होता है, न सुबह होती है, न दिन होता है, न रात होता है, न धूप होती है, न बारिश। जब भी उनको कहीं भी ऐसी कोई खबर मिलती है तो अपने जान को जोखिम में डालकर और वो अपनी पत्रकारिता करते हैं। अगर उनको कहीं से जाहिरात मिलता है और उसके दम पे उन्होंने अगर एक झोपड़ा बना लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है। अगर यादी ही निकालनी है तो यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी यादी निकाली जाए। किसके पास बंगले हैं, किसके पास गाड़ी है, किसके पास BMW है, किसका मर्सिडीज है, कौन कैसा है, अब तक किसने कितना भ्रष्टाचार किया है, वो उनको उजागर करना चाहिए था। अगर वो पत्रकारों के खिलाफ ये जो कानून लाए, नियम लाए हैं, ये इससे क्या होने वाला है? पत्रकार अपनी मेहनत से किया है, वो बेईमानी नहीं किया, किसी के साथ चोरी नहीं किया है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर किया है तो आयुक्त साहब को वो सबूत देना चाहिए। अरे जो इनके ऊपर आई है, ये 41 बिल्डिंग टूटी है तो महापालिका में खलबली मची हुई है, ये खुद बीमार हैं और बीमार हैं तो इलाज कराए ना, पत्रकारों को बीमार क्यों कर रहे हैं? पत्रकार इतने जिगरबाज होते हैं, वो बीमार होने वाले नहीं है। पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते थे और करते रहेंगे। आपको बता दो जो ये आज भीड़ दिख रही है, ये एक एकता का प्रतीक है।
और ये एकता का प्रतीक जो है ना, इससे आपको समझ लेना चाहिए कि पत्र